प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान आया है, जहां निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूलने के मामले में परमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सिर्फ ट्यूशन फीस ही स्कूल वाले ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में निर्देश दिए हैं कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है और जिन गरीब बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल नहीं है, उनकी दूरदर्शन के माध्यम से टीवी के द्वारा पढ़ाई करवाई जा रही है। मंत्री परमार का कहना है कि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। स्कूलों को बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो उसका जवाब भी हमें ही देना है। इसलिए हमारी ये मजबूरी है। निजी स्कूलों द्वारा एक तरफ जहां बच्चों से फीस वसूली जा रही है, वहीं शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने की शिकायतें आने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन वो कलेक्टर और श्रम विभाग के अंतर्गत आता है और वहाँ पर ये शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभिभावक लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने भी अतिरिक्त फीस वसूल करने पर रोक लगा दी है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ट्यूशन फीस कोरोना काल में लॉकडाउन में ले सकते थे, उसका केवल उल्लेख किया था। उसके बाद भी जो लगा रहे हैं, यदि उनकी शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। और इधर खनियादाना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। खनियादाना जनपद पंचायत की आधा दर्जन ग्राम पंचायत महुआ, खुरई, पोठियाई, पुरा, पड़रा, गजौरा, वीरपुर में सरपंच सचिव ने विकास कार्यों के लिए आई राशि में जमकर भ्रष्टाचार करके लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। विकास कार्यों में पंच परमेश्वर और 14वां वित्त योजना पर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इन पंचायतों में सरपंच सचिव रोजगार सहायक ने ठेके पर लेकर आवास बनवाए हैं। खास बात तो यह है कि पिछले कई सालों से जिन पर सचिव का चार्ज है, वो पूर्व में भी भ्रष्टाचार की चर्चाओं में रह चुके हैं, लेकिन इन पर जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं, जिससे गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा। इन आधा दर्जन पंचायतों की जांच होगी तो संपूर्ण मामला उजागर होगा और जिम्मेदार अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। और इधर मंदसौर में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डग को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा घेर कर झूमाझटकी की गई। वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को समझाया। दरअसल मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी से हरदीप सिंह डग विधायक बने थे, लेकिन कमलनाथ सरकार से नाराजगी के चलते इस्तीफा देकर भाजपा सरकार का दामन थाम लिया था, जिसे अब शिवराज सरकार में नवीन ऊर्जा एवं पर्यावरण कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डग द्वारा अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया जा रहा है। उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धोखेबाज और गद्दार ठहराते हुए तू मैं हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि झूमाझटकी तक हो गई। कि मेरे जनपद क्षेत्र में, जहाँ से मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ अभी, वहाँ पे मंत्री हरदीप सिंह का दौरा है, तो अकस्मात मैं भी वहाँ पहुँचा और मैं वहाँ खड़े होके पूरी बात उनकी अच्छे तरीके से सुन रहा था और मंत्री जी झूठ पे झूठ पब्लिक को वर्गलाने का काम कर रहे थे। और अगली खबर मंदसौर से ही, जहां नई आबादी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वाहन चोरों को 15 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के 3 थानों की कार्रवाई के चलते मंदसौर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर 3 युवक हिमांशु उर्फ सोनू, नागू उर्फ नागेश और पंकज को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिनके कब्जे से 15 दोपहिया वाहन बरामद की गई है, जिनकी कीमत तकरीबन 4,50,000 रुपये बताई जा रही है। यहाँ पे 3 लड़कियों से हमने करीब 15 वाहन जब्त किए हैं, जो शहर के ही अलग अलग हिस्सों से पिछले 6 या 7 महीने में चोरी किए गए हैं। सर, कितनी गाड़ियाँ इसमें पकड़ी, कितने आरोपी इसमें हिरासत में? अभी 3 आरोपी हैं और 15 वाहन हैं। सर, क्या बताया जा रहा है कि जो युवा है, देखने में आ रहा है कि इन लोगों ने किस बात को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देते थे? सर, ये अब इजी मनी है और कुछ नहीं है, उनको नए लड़कों का शौक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।